वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे हमारा जो पहला टाइप होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, दूसरा टाइप होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आ जाए, और तीसरा टाइप होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करें। चौथा टाइप हमारा हो जाता है यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई नाउन आए तो उन्हें यूज कर लिया जाता है। कुछ ऐसे भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला टाइप हमारा क्या है और इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो पहला टाइप होता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, तो यदि वाक्य क्या से शुरू होगा सबसे पहले उसका रूल लिख लेते हैं। तो रूल देखिए क्या होता है। सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं ना आया हो तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ नॉट के नीचे 2 लाइन खींच देंगे तो हमें याद रहेगा। ठीक है, कि अगर नॉट तभी लगाएंगे जब नहीं उसमें दिया होगा, अगर नहीं ना दिया हो तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर जो कुछ आया हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, और देखिए हमें यहाँ पता है यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो चाहे जो भी टेंस हो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे शुरू में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला सेंटेंस और करते हैं ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस में देखते हैं क्या मैंने तुम्हें एक कलम दिया। ठीक है, क्या मैंने तुम्हें एक कलम दिया। तो चलिए बना लेते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए जो इसमें कार्य कर रहा है, तो यही कार्य कर रहा है हमारा सब्जेक्ट हो गया, और क्या कर रहा है दिया, ये हमारी क्रिया हो रही है। और ऑब्जेक्ट देख इसमें तुम्हें और एक कलम दोनों इसमें ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, और क्या के लिए क्या लिख लेते हैं डिड। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए डिड, तो हमने डिड लिख लिया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैंने के लिए लिख लेंगे आई। फिर नॉट नहीं लगाना कि इसमें नहीं आया, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें ले लें तो इसको पहले लिख लेंगे गिव और ए पेन। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया हो गया क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैंने तुम्हें एक कलम दिया सेंटेंस बन जाएगा डिड आई गिव यू ए पेन। ठीक है, इसमें पहले ऑब्जेक्ट किसको माना तुम्हें, अगर चलिए पहले इस ऑब्जेक्ट को ले लें तब देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा, देखते हैं। तो हमारा बन जाएगा डिड सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर गिव, नॉट क्योंकि लगाना नहीं है। अब देखिए पहले लिख लेते हैं पेन, क्या लिख लेंगे ए पेन। तो लास्ट में हमें लिखना है यू, तो लिख लेंगे टू यू। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना था। तो हमारा सेंटेंस इसमें दोनों बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस दूसरा क्या बन जाएगा, क्या मैंने तुम्हें कलम दिया के लिए डिड आई गिव ए पेन टू यू। ठीक है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या आज बारिश नहीं हुई थी। क्या आज बारिश नहीं हुई थी। तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ, क्रिया दी हुई है। क्या क्रिया है, बारिश हुई थी, ये हमारी क्रिया हो रही है। नहीं के लिए तो नॉट लगा देंगे, टाइम दिया है आज, और क्या के लिए लगाते हैं डिड। तो ऐसे सब्जेक्ट में हमने बताया था जिसमें क्रिया दी हो सब्जेक्ट ना दिया हो। ठीक है, तो उससे सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा लेते हैं इट। ठीक है, बारिश हो रही किसके द्वारा हो रही, पानी बरस रहा होगा, वही तो कार्य कर रहा होगा बरसने का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, पानी जो दिया नहीं उसकी जगह क्या लिख लेंगे इट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे डिड, उसका सब्जेक्ट क्या लिख लिया हमने इट, उसका नॉट नहीं दिया इसलिए नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब क्या है रैन की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बरसने की रैन। उसका देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, टाइम दिया है लास्ट में टुडे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या आज बारिश नहीं हुई थी, सेंटेंस हमारा बन जाएगा डिड इट नॉट रैन टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। ठीक है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी। तो सब्जेक्ट पहले देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये तो कार्य कर रहा है।
अब क्या कर रही थी, प्यार करना है हमारी क्या हो गई, वर्ब। नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए डिड, क्या के लिए हमने लिख लिया डिड। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या, तुम्हारी माँ, तो हो जाएगा योर मदर। ठीक है, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया है नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या थी, प्यार करती थी, प्यार करने के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी लव। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा डिड योर मदर नॉट लव यू। ठीक है, देखिए बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या कल तुम्हारे पास धन नहीं था, क्या कल तुम्हारे पास धन नहीं था, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देख सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे। ठीक है, वर्ब क्या है, नहीं था। ठीक है, अब नहीं था मतलब रखता था वो धन। क्या हो, इसमें क्रिया करा धन रखने की, और रखने की क्या होती है हमें पता है, वर्ब हैव। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। ठीक है, मतलब वो उसको कल धन नहीं रखता था, इसलिए सेंटेंस ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसके माने क्या होता है, रखना है फर्स्ट फॉर्म है हमारी, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख लिया डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे, तो हो गया यू। उसके बाद नॉट। ठीक, उसके बाद वर्ब देखिए हमने बताया था रखता है मतलब, तो क्या हो जाएगा हैव। ठीक, डिड यू नॉट हैव, उसका देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा धन, हैव, और धन के लिए क्या लिख लेंगे हम मनी। उसके बाद जो हमारा टाइम दिया है कल, हो जाएगा यस्टरडे। ठीक है, तो क्या कल तुम्हारे पास धन नहीं था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा डिड यू नॉट हैव मनी यस्टरडे। ठीक है, इसको अगर दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो कैसे हमारा बन जाएगा, और दूसरी तरीके से बन जाएगा हैड यू नो मनी, हैड यू नो मनी यस्टरडे। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वाक्य में अगर कभी नहीं आ जाए तो उनको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए वाक्य कैसे शुरू हो और उसमें कभी नहीं आ जाए। ठीक है, यानी कि कभी नहीं के क्या लगाएंगे उसमें नेवर। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाता है, जो हमारा रूल, हमारा यदि वाक्य कैसे शुरू वाला रूल होता है उसमें नॉट की जगह केवल नेवर लिख दिया जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो रूल बनेगा वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जहाँ हमारा नॉट लगता तो वहाँ पर क्या आ जाएगा नेवर। तो चलिए बना लेते हैं इसमें सेंटेंस। पहला सेंटेंस में हमारा है क्या रसीद लखनऊ कभी नहीं गया, क्या रसीद लखनऊ कभी नहीं गया। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है रसीद। ठीक है, वर्ब क्या है गया, ऑब्जेक्ट क्या है लखनऊ, और कभी नहीं के लिए क्या लिख देते हैं नेवर। तो सबसे पहले लिखिए डिड, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे रसीद। ठीक है, फिर नेवर। ठीक, कभी नहीं के लिए क्या लिख लिया हमने नेवर। फिर वर्ब की फर्स्ट बार गया की क्या हो जाएगी गो, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा लखनऊ, गो टू लखनऊ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो क्या रसीद लखनऊ कभी नहीं गया, हमारा सेंटेंस बन जाएगा डिड रसीद नेवर गो टू लखनऊ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से रहेगी, आपको बात ध्यान रखनी है। क्या रवि ने
पहले कभी अंडे नहीं खाए। क्या रवि ने पहले कभी अंडे नहीं खाए? तो चलिए इसको बनाते हैं। रवि हमारा सब्जेक्ट है, इसमें यही कार्य कर रहा है, और खाए हमारी होगी इसमें क्रिया, यही तो कर रहा है। और कभी नहीं के लिए लिख लेंगे नेवर, और पहले के लिए लिख लेंगे यहाँ पर बिफोर, ठीक है। और अंडे के लिए लिख लेते हैं एक्स, आपको पता ही होगा। चलिए लिखते हैं सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट रवि, ठीक है। फिर नेवर, कभी नहीं आया तो लिख लेंगे नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ईट, ऑब्जेक्ट क्या है अंडे, ईट द एग्स, ठीक है। उसके बाद क्या है पहले, तो हो जाएगा बिफोर, लास्ट में टाइम दिया है और क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो क्या रवि ने पहले कभी अंडे नहीं खाए? सेंटेंस हमारा बन जाएगा डिड रवि नेवर ईट द एग्स बिफोर, ठीक है। तो इस प्रकार हम नेवर का यूज कर कर सेंटेंस बना लेते हैं जिसमें कभी नहीं आया हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है जिन वाक्यों में आ जाए सका, जैसे क्या इंडिया मैच नहीं जीत सका, तो इन सेंटेंस कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। देखिए अगर वाक्य में सका आ जाए लास्ट में, या सका था, जैसे क्या राणा प्रताप युद्ध जीत सके थे, तो इसमें जो सके थे उसके लिए लिख लिया जाता है कुड। अगर नाट आ जाएगा तो यूज कर लेते हैं कुड नाट का। तो देखिए इसमें यूज कैसे किया जाता है उसका रोल लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कुड, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग पहले ही लिखी जाएगी, और फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नाट आएगा तो लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इतना इजी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस यहाँ कुड लगाना जहाँ डिड लगाना था, बाकी पूरा सेम है। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। क्या राणा प्रताप युद्ध जीत सके थे, ठीक है। क्या राणा प्रताप युद्ध जीत सके थे? तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है राणा प्रताप, और जीत सके थे क्या है हमारा वर्ब, युद्ध क्या हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कुड, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है सके थे, तो क्या के लिए क्या लिख लेते हैं कुड। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है राणा प्रताप, राणा प्रताप, ठीक है। फिर नाट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं दिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जीतने की, तो हो जाएगी विन। ऑब्जेक्ट क्या है युद्ध, द, युद्ध के लिए लिख लेंगे बैटल, बैटल माने युद्ध, BATTLE, ठीक है। तो क्या राणा प्रताप युद्ध जीत सके थे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा कुड राणा प्रताप विन द बैटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या भारत मैच नहीं जीत सका था, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें है भारत, और ये जीत सका था हमारी होगी क्रिया, और मैच हो गया ऑब्जेक्ट, और नहीं के लिए लिख लेंगे नॉट। सबसे पहले हम लिखेंगे सका था लास्ट में लगा तो क्या लिख लेंगे कुड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा इंडिया, कुड इंडिया। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब क्या है जीत सकने की हो जाएगी विन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है मैच, विन द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या भारत मैच नहीं जीत सका था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा कुड इंडिया नॉट विन द मैच, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब्स मतलब वाज और वेयर का कैसे प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो अब सेंटेंस देख लेते हैं जिनमें वाज वेयर का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। क्या सुकरात कायर नहीं थे, ठीक है। देखिए इन सेंटेंसों में वर्ब कोई दी नहीं होती है, क्या दिया होता है क्वालिटी, एडजेक्टिव दिया होता है। सुकरात की जो क्वालिटी दी गई है क्या दी गई है कायर, जैसे सुकरात कायर नहीं तो सेंटेंस हमारा बन जाता था सॉक्रेटिस वाज नॉट ए कावर्ड, ठीक है। तो इसमें वाज हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाते थे, तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको पहले लगा लेंगे और सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे।
सबसे पहले सुकरात है तो एक वचन है तो क्या लगेगा वाज, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज। फिर सुकरात सॉक्रेटिस, सुकरात के लिखा आ जाता है सॉक्रेटिस, ठीक है, SOCRATES, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है सॉक्रेटिस की। वाज सुकराट्स, फिर नॉट कावर्ड, कावर्ड माने होता है कायर, ठीक है। तो क्या सुकरात कायर नहीं, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वाज सॉक्रेटिस नॉट कावर्ड, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है। चलिए एक और सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या वे साहसी नहीं थे, क्या वे साहसी नहीं थे। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें देखिए वे बहुवचन आया है तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वेयर। तो सबसे पहले लिख लेंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट आया है तो नॉट लिख लेंगे, और उसके बाद क्या थे साहसी, वर दे नॉट करेजियस। करेजियस माने क्या होता है साहसी, करेज माने होता है साहस, और एडजेक्टिव क्या हो जाता है इसका करेजियस, ठीक है। तो इसमें केवल क्वालिटी लिखी जाती है। ये हमारे क्या होते हैं लिंकिंग वर्ब, जिनका इस तरीके से प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने सीखा यदि वाक्य क्या से चालू हो, और उसमें कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है, नेवर का प्रयोग कैसे किया जाता है, और लिंकिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो ऐसे सेंटेंसों की और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका सलूशन दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।